अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा भी होगा कि आज मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मज़बूत और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी लेके आया हूं। आज हम इस कंपनी के ना सिर्फ हाफ ईयर 2024 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे बल्कि कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने बिज़नेस को कैसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है और कंपनी की ग्रोथ कैसी है और कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी की हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट से, लकी सीमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इस कंपनी ने अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ऑल्दो कि इसका नाम लकी सीमेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान में काफ़ी बिज़नेस में इन्वॉल्व है। ना सिर्फ ये कंपनी पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही है बल्कि इस कंपनी लकी सीमेंट ने अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड किया। पाकिस्तान में ये कंपनी लकी सीमेंट के नाम से काम कर रही है और लकी सीमेंट के अंदर ये फर्दर भी डाइवर्सिफाइड है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस कंपनी का सीमेंट प्लांट एक जॉइंट वेंचर मबरूक सीमेंट के नाम से एक जॉइंट वेंचर है इराक़ में। ये वहाँ पे भी ये सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इराक़ में। इसके अलावा एक कांगो में इनका जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे भी इस कंपनी का एक सीमेंट प्लांट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इस कंपनी ने अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई किया हुआ है। दोस्तों, ये डाटा मैं आपको कंपनी की हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ। तो अगर विद इन द पाकिस्तान देखा जाए तो कंपनी ने अपने बिज़नेस को कैसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लकी कोर इंडस्ट्री, जो कि फॉर्मली हम ICI के नाम से फेमस थी, ICI पेंट्स, इसी तरह ICI सोडा ऐश, ICI मेडिसन्स। ICI का पाकिस्तान में जितना भी बिज़नेस था वो पिछले कुछ टाइम से लकी सीमेंट ने सारा ख़रीद लिया अंडर द नेम ऑफ LCI, लकी कोर इंडस्ट्री। इसी तरह ही लकी सीमेंट ने सैमसंग के साथ मिलके पाकिस्तान में लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और पाकिस्तान में सैमसंग के साथ मिलके इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स भी बनाना शुरू किए हुए हैं। इन्होंने मोबाइल फ़ोन में भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ। और किया मोटर्स के साथ मिलके लकी वाले लकी मोटर कॉरपोरेशन किया के साथ मिलके ये गाड़ियां भी बना रहे हैं पाकिस्तान में किया के नाम से। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये इस कंपनी ने अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ। तो जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत फेमस कोट है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने बिज़नेस को हमेशा फैला के रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा मुख्तलिफ डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पे हो। तो अगर दोस्तों हम ये कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिव्यू करें तो हम ये देखते हैं कि कंपनी की EPS हाफ ईयर 2024 में 117 रुपये आई है, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर हाफ ईयर में कंपनी की अर्निंग थी 49 रुपीज़। तो एज़ पर कंपनी डेटा इस कंपनी की बॉटम लाइन में 137% ग्रोथ है इन कंपैरिजन टू सेम अर्निंग विद द लास्ट क्वार्टर 2023। तो 2023 के हाफ ईयर में कंपनी की अर्निंग 49 थी, जो कि 2024 के हाफ ईयर में 117% हो गई है, 117 रुपये है, जो कि 137% ग्रोथ बनती है। और दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप हमेशा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू किया करें। ये तो हम कंपनी की बॉटम लाइन में हम ग्रोथ देख रहे हैं। अगर कंपनी की हम टॉप लाइन देखें, ग्रॉस रेवेन्यूज़ देखें, नेट रेवेन्यू देखें, ग्रॉस प्रॉफिट्स देखें, तो इन सब में भी ग्रोथ है। ग्रॉस रेवेन्यू में 12% है, नेट रेवेन्यू में 11% है, ग्रॉस प्रॉफिट में 61% ग्रोथ है और EBITDA भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 56% है।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़ी है और इसकी ईपीएस में एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो जैसा कि हमारे इस चैनल का पर्पज़ ही ये है कि हम अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को सिर्फ वो कंपनीज रिकमेंड करते हैं जिन कंपनीज़ में एक अच्छी ग्रोथ है। और दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी एनालाइज करें तो उस कंपनी में ग्रोथ ज़रूर देखें कि ये कंपनी आइंदा आने वाले 5, 10, 20 साल में कितना ग्रो करेगी और पिछले 5-10 साल में कंपनी ने कितना ग्रो किया। तो यहाँ से हम SCS ट्रेड की साइट से एक दफ़ा कंपनी की अर्निंग देख लेते हैं। तो हाफ़ ईयर अर्निंग यहाँ पे 120 रुपये है। और अगर इसी तरह ही हम 2023 की EPS देखें तो वो दोस्तों थी 155 रुपये, और ये 2023 फुल ईयर्स की थी। लेकिन 2024 के हाफ़ ईयर में 2 क्वार्टर्स में आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी ने 120 रुपये अर्न कर लिए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग 240 के लगभग बनेगी, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में ग्रोथ भी है, कंपनी के शेयर प्राइस भी, शेयर EPS भी बढ़ रही है। और ये मैंने कंपनी का दोस्तों आपको समझाने के लिए मंथली का चार्ट ओपन किया हुआ है। फ्रॉम डे 1 से आप कह लें, पिछले को 20 साल का डाटा है, 1996 से ऑलमोस्ट 30 साल का डाटा है, 1996 से लेके ऑनवर्ड। दोस्तों 2001, 2, 2004 इस कंपनी की शेयर की प्राइस अगर मेरे एक्सट्रीम आप राइट साइड पे देखें तो आपको 23 रुपये के लगभग, यहाँ पे 23 रुपये समथिंग। बाय द वे किसी वक्त में कंपनी चंद पैसों में भी रही है, 4 रुपये 5 रुपये की, जो कि 2017 में 1000 को क्रॉस कर गई। इसीलिए मैं दोस्तों आपको कहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव से आएँ। जो कि कंपनी हमें 4 रुपये 5 रुपये में मिल रही थी 2000 में, 2002 में, वो 2017 में बढ़ के 1000 रुपये पे चली गई। तो जहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ और EPS ग्रोथ थी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँ आपकी लर्निंग के लिए कि ये एक साइक्लिक सीमेंट में है। सीमेंट सेक्टर को साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक बिजनेस उस बिज़नेस को कहते हैं कि जैसे ही कंपनी की, आपके कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, वो सेक्टर, वो कंपनी भी उसी तरह ही ग्रो करती है। जैसे ही अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी स्लो है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, तो वो कंपनी का बिज़नेस भी उसी तरह ही इफ़ेक्ट होता है। तो आप ये देखें। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है। देखें 2017 में अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हुई, हमारा इंटरेस्ट ऑल टाइम हाई हुआ, तो कंपनी 1000 से, और बाय द वे इन बिटवीन कोरोना भी आया 2021-22 में, तो कंपनी की जो प्राइस थी 1000 से कम होके 300-350 आ गई। तो यहाँ से जैसे ही कुछ मुल्क में हालात कुछ बेहतर हुए तो कंपनी लकी सीमेंट 300-350 से बढ़ के दोबारा 900 पे चली गई। और 2021 में जबकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई है, तो कंपनी की स्क्रिप की कीमत एक दफ़ा दोबारा दोस्तों 400 पे आई, और जहाँ से बढ़ के दोबारा 780, 790, 800 तक गई है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, उनकी शेयर प्राइस के ऊपर नज़र रखें। तो जैसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग डिप पे मिले तो आप उसमें इन्वेस्टेड हो जाएं, और आपकी इन्वेस्टमेंट ये 3 माह, 6 माह और 12 माह स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए इतनी हो सकती। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अच्छी ग्रोथ और EPS वाली कंपनी को ही कंसीडर करें। कभी भी इसी तरह की किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जिसकी EPS बहुत या तो माइनस में है या बहुत कम है। तो अगर आप उस तरह की कंपनी में फंस गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। लेकिन जिस कंपनी की EPS स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी रिकवर कर लेती है। आप इस डाटा से ही देख सकते हैं, कंपनी अगर डिप लिया है तो कंपनी दोबारा रिकवर कर गई है।
कंपनी ने फिर डिप लिया है, कंपनी अब रिकवर कर जाएगी। बाय द वे, अगर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो कि ऑल टाइम हाई हैं, अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ जाएगी, जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% है और सिक्लिक बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है इनके बिज़नेस को। तो जैसे ही पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, जो कि अभी 22% है, तो इन कंपनीज़ में काफ़ी ग्रोथ आप देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 9 मार्च 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड है। इस कंपनी में आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये इस कंपनी का फोकस ग्रोथ की तरफ है, अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करने की तरफ है, बढ़ाने की तरफ है। इसलिए ये कंपनी, ये ग्रुप लकी सीमेंट डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेड नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्क्रिप्ट हाईली रिकमेंडेड है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिले और आप इन्वेस्टमेंट लर्न करें और स्टॉक मार्केट में से एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। दोस्तों, मेरी ये दुआ है कि मेरा हर सब्सक्राइबर स्टॉक मार्केट में एक अच्छा रिटर्न गेन करे और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट में आए, ना कि वो शॉर्ट टर्म सट्टा करे और अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी हार्ड अर्न मनी को वो गवा दे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।